हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को रैंक प्रेडिक्टर कैसे यूज करना है ना। रैंक प्रेडिक्टर ऑलरेडी लाइव हो चुका है, बट मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, है ना। तो सबसे पहले आपको GetOverflow.in पे जाना है। GetOverflow.in पे जैसे ही आप लोग जाओगे, है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे लास्ट में स्क्रॉल करना है। वैसे सारी लिंक्स मैं आपको पिंड कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे आपको रैंक प्रेडिक्टर दिख रहा है, इसको आप लोग रैंक प्रेडिक्टर मत मानो, है ना। सिंपल रैंक प्रेडिक्टर मत मानो आप लोग। ये बहुत ही पावरफुल चीज है। और ये इसको जनरली जो गेट में हम लोग मतलब ये किस नाम से जाना जाता है, रैंक प्रेडिक्टर के नाम से नहीं जाना जाता, ये प्रेगी ऐप के नाम से जाना जाता है ज्यादातर, है ना। तो ये प्रेगी ऐप इज ऑल्सो नोन एज रैंक प्रेडिक्टर, है ना। और प्रेगी ऐप क्यों बोलते हैं, तो जब प्रेगी अग्रवाल ने बनाया था, ऑथर आप देख सकते हैं, प्रेगी अग्रवाल है। कोड वगैरह आप देखना चाहो गिटहब पे देख सकते हैं, है ना। श्याम सिंह ने भी कुछ यहाँ पे आई थिंक फ्रंट एंड में काम किया होगा, आई डोंट नो मच, है ना। और अडेप्टेड बाय हिमांशु दत्ता, जो अभी आईआईटी बॉम्बे से अपना एमटेक कर रहे हैं। और अर्जुन सर को सब लोग जानते ही होंगे, है ना, ऑनर ऑफ द गो गेट ओवर फ्लो, है ना। सो आप लोगों को रैंक प्रेडिक्टर, इट जस्ट नॉट अ रैंक प्रेडिक्टर, इट्स अ प्रेगी ऐप। और आप लोग एक चीज और सोचो कि यहाँ पे सिर्फ सीएस के लिए नहीं है, आप सीएस के लिए बस नहीं आप रैंक प्रेडिक्टर यूज कर रहे हैं ना। सीएस के अलावा आप डेटा साइंस, एनडीआई जो डीए के नाम से है, एमई, डबल ई, ई सी, सी एच फॉर केमिकल, आई एन इंस्ट्रूमेंटेशन, ई एस, एक्सी, ए जी, बी एम, बी टी, सी वाई, मतलब इतनी सारी ब्रांचों के लिए आप यूज कर सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपना जो आपका रिस्पॉन्स किया है ना, सिंपली उसको यूआरएल उसको पेस्ट कर देना, है ना। तो मैंने एक यूआरएल कॉपी किया हुआ है ना। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन आई डोंट नीड टू शो दैट, है ना। सो यहाँ पे जैसे ही मैं उसको पेस्ट करूंगा, जैसे ही मैं उसको पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मैं रैंक प्रेडिक्टर में पेस्ट किया मैंने, है ना। प्रिगी ऐप इज ऑल्सो मतलब रैंक प्रेडिक्टर ऑल्सो नोन एज प्रिगी ऐप, प्रिगी ऐप के नाम से ज्यादा फेमस है ये, है ना। और आप लोग रैंक प्रेडिक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि ये रैंक प्रेडिक्ट करता है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मार्क की अटेम्प्टेड करेक्ट एक स्टूडेंट का है। बेसिकली मैं नाम तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा आप लोगों को, है ना। ड्यू टू सिक्योरिटी, मतलब ड्यू टू टेक्निकल और सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि किसी का हम रिस्पॉन्स की लेते हैं तो वहाँ पे हमारा पूरा वो रहता है कि उसका मतलब सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए कि रिवील ना करी जाए चीजें, है ना। चलो, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटेम्प्टेड 1 मार्क की कितने अटेम्प्ट की है, 22। 2 मार्क के कितने अटेम्प्ट की है, 29। टोटल अटेम्प्ट कितने हो गए, इन दोनों को ऐड कर दो आप, 51 हो गए। परसेंटेज ऑफ अटेम्प्ट कितना है, 78.46%। ओके, ओके। और बेसिकली मैंने कंप्यूटर साइंस सेट 1 का पेस्ट किया है, मैं आपको काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, बट आप किसी भी ब्रांच का पेस्ट कर सकते हैं, कोई सा भी सेट पेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक सीएस और सिविल में आई थिंक सेट थे 2 2 सेट्स, बाकी सब में 1 1 सेट थे। आप वो चीज देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी रिस्पॉन्स की आपको पेस्ट करना है, सारा आपको चीज यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अटेम्प्टेड तो ठीक है यार, अटेम्प्ट तो हमने कर दिए, बट करेक्ट कितने हुए, करेक्ट आपके हुए हैं 22 में से 12, 1 मार्क्स के। 29 में से 10, यहाँ पे इनकरेक्ट का बहुत ज्यादा रेशियो हो गया है ना, इनकरेक्ट आप देखो कितना ज्यादा हाई हो रहा है। तो टोटल टोटल यहाँ पे 51 आपके टोटल अटेम्प्ट थे, बट 22 ही करेक्ट है ना। तो आधे से कम करेक्ट है ना, 43.14%। अगर आधे करेक्ट होते तो 50% हो जाता करेक्ट, है ना। तो 43.14% करेक्ट है। ओके। और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव मार्क्स आए हैं 32, निगेटिव कितने हो गए आपके, 0.67 आपके निगेटिव हुए हैं। ओके, निगेटिव हुए हैं। अच्छा, ओके, 1 मार्क्स से टोटल, ओके जस्ट सेकेंड, व्हाट इज हैपनिंग हियर। अच्छा, टोटल मार्क्स 22 हैं। ये जरूरी नहीं कि क्योंकि 12 के इसमें करेक्ट हुए हैं ना, 12 भी करेक्ट हुए ना, तो ओवरऑल आपके टोटल मार्क्स 32 हैं। माइनस कितने हुए, 0.37, इसलिए आपके टोटल मार्क्स ये हैं। और परसेंटेज 100 में से आपका इतना मार्क्स शायद उतना परसेंटेज भी हो जाएगा, सिमिलर, है ना। उसके अलावा आप लोग अगर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल सकता है आपको गो क्लासेस में। कंप्यूटर साइंस के लिए बेसिकली गो क्लासेस का है, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस के लिए, है ना। डेटा साइंस एंड एआई, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आप लोग यहाँ पे जैसे क्लिक वगैरह करोगे तो यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, इसमें आप आराम से फिल कर देना, तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएगी, है ना। और यहाँ पे आपको डीए के लिए करना है, डिस्काउंट फॉर डीए,
है ना, और फिल द योर फॉर्म फॉर पोस्ट गाइडेंस, है ना, ECIN एंड IAN प्रोवाइडेड बाय एग्जाम दोस्त एक थर्ड पार्टी, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका फॉर्म वगैरह भी आप ECIN से हैं तो आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि जो गो क्लासेस और गेट ओवरफ्लो में जो भी चीजें मिलती हैं वो कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस से रिलेटेड। डेटा साइंस का तो इसी साल लेटेस्ट ही पेपर आया है। ओके, बाकी आप स्क्रॉल करके इसको देखो, प्रिंट वगैरह कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन का लिंक है ना, तो क्वेश्चन का लिंक डिस्कस कर सकते हैं गूगल क्लासेस में, ओ सॉरी गेट ओवरफ्लो में। टाइप क्या है? सी, टाइप सी मतलब MCQ है, ये MCQ है ना। और अगर यहाँ पे एस लिखा होता दैट मीन्स MSQ, ए लिखा होता दैट मीन्स न्यूमेरिकल आंसर, है ना। हम वो सारी चीज देखेंगे अभी, है ना। करेक्ट आंसर बी, गिवन आंसर भी बी है ना। करेक्ट आंसर बी था, स्टूडेंट ने भी बी लगाया है, इसलिए उसको 1 मार्क्स मिल गया, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग गेट ओवरफ्लो पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, यहाँ से आप क्वेश्चन वगैरह देख सकते हैं, है ना। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसका डिस्कशन वगैरह पढ़ सकते हैं। वो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि आप लोग गेट ओवरफ्लो कैसे यूज करना है, उसके बारे में पूरा कंप्लीट सीरीज बना रखी है मैंने यार, सीरीज बना रखी है, मैं आपको बता दूं, एक पूरा सीरीज बना रखी है गेट ओवरफ्लो को कैसे यूज करना है, ऑल अबाउट गेट ओवरफ्लो के नाम से 19 वीडियोज हैं। ओके, तो आप आराम से ये चीज देख सकते हैं। ओके, और जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे 0 मार्क्स है, क्योंकि ये आपका कुछ भी आंसर नहीं लगा तो ऑब्वियसली 0 ही मिलेगा, है ना। और यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर डी था, पर स्टूडेंट ने बी लगाया, इसलिए 0.67 मार्क्स कट गया, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, और यहाँ पे देखो एक वाला क्वेश्चन सही हुआ था, 2 मार्क्स से मिल गया, ये वाला सही हुआ तो 2 मार्क्स मिल गया, है ना। ओके, ओके हम चलते हैं और कहीं पे हम देखते हैं कि, ओके आप देखो, आप यहाँ पे टाइप एस का मतलब है आपका MSQ, है ना। टाइप एस का मतलब है कि आपका है ये MSQ मतलब करेक्ट आंसर होना था, डी भी स्टूडेंट लगाया सी, तो करेक्ट आंसर मतलब मार्क्स कितने मिले? 0, क्योंकि एमएसक्यू में मार्क्स कटते नहीं, आई थिंक, है ना। ओके हाँ, MSQ और जो आपका न्यूमेरिकल आंसर है ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए ओके, इसलिए आपका 0 मिला है यहाँ पर। ओके, चलो, और हम एक टाइप ए का बात कर लेते हैं। टाइप ए आप देखो, टाइप ए आपका न्यूमेरिकल आंसर, करेक्ट आंसर 2 था, यहाँ पे गिवन आंसर 0 किया, है ना, तो आपको 0 मिल गया। ओके, इस टाइप से आप पूरा एनालाइज वगैरह अपना कर सकते हैं, सारा चीज एनालाइज कर सकते हैं। और ऑथर के बारे में आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक जैसे ही करोगे लिंक्डइन पे आप आराम से देख सकते हैं। तो इन्होंने जो ऐप बनाया था ये, है ना, जो ऐप बनाया था ये रैंक प्रेडिक्टर ऐप, प्रेगी ऐप के नाम से जाना जाता है। ये जब बनाया था तो ये खुद ही तैयारी कर रहे थे प्रेगी सर, है ना, तो वो खुद तैयारी कर रहे थे उस टाइम 2016 के टाइम पे। और आज मोस्टली 8 साल हो गए हैं तब से ये जो रैंक प्रेडिक्टर है नंबर 1 है, अभी भी नंबर 1 है ना, इसको कोई बीट नहीं कर पाया है। तो इनके एक्सपीरियंस वगैरह देख सकते हैं, इसके अकेडमी में ये लोग टीचिंग कराते हैं ना, पढ़ाते हैं। तो बाकी सारी चीज आप आराम से देख सकते हैं। चलते हैं हम यहाँ पर रैंक क्लिक करने के लिए। रैंक यहाँ पे मार्क्स तो चलो आपको पता चल गया, सब चीजें पता चल गई, आप ये सारा चीज देख सकते हो। डिस्काउंट वगैरह के लिए आप अपना नंबर वगैरह जो भी सारा फॉर्म वगैरह फिल करना है वो आप आराम से देख सकते हैं, ये सब एनालाइज कर सकते हैं, है ना। गिटहब में जाके आप एक चीज और कर सकते हैं कि चलो कोड वगैरह, ये ओपन सोर्स है बेसिकली, है ना, कोड वगैरह देख सकते हैं। हिमांशु दत्ता का और अर्जुन सर का प्रोफाइल वगैरह देखना चाहो तो लिंक्डइन का आई थिंक ऐड किया होगा, तो आप आराम से देख सकते हैं। ये पूरा कोड है, आपका कोड है, आराम से देख सकते हैं कोड, है ना। कोड वगैरह आप पुल करके सारी चीजें कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको, इससे कुछ इनसाइड और कर सकते हैं, इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो इशू वगैरह रेज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे और कुछ आपको बग वगैरह लगते हैं वो चीज आप न्यू इशू करके पूछ सकते हैं सारी चीजें। हिमांशु का आप देख सकते हैं, है ना। हिमांशु का ये 16 आया था 2023 में, और ये IIT बॉम्बे से एमटेक कर रहे हैं, 2025 में इनका खत्म हो जाएगा, है ना। बाकी सारी चीजें आप अपने आराम से देख सकते हैं प्रोफाइल वगैरह में जाके। अर्जुन सर आप सीनियर स्टाफ इंजीनियर एट सी ट्यूनिंग फाउंडेशन में हैं और फाउंडर हैं गेट ओवरफ्लो के। IC से इन्होंने आई थिंक मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया था, उस टाइम एमटेक आई थिंक था नहीं, मे बी, है ना। तो यहाँ पे सारा चीज आप देख सकते हैं सर का, है ना, यहाँ पे है। हाँ, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया था जो 10-12 में, तो देख सकते हैं कि बहुत ही तगड़ा नॉलेज है सर को, है ना। उसके अलावा श्याम सिंह का देख सकते हैं आप लोग, है ना, ये सेल्सफोर्स डेवलपर हैं, पुणे महाराष्ट्र से हैं ये। ओके, और इनका सारा चीज देख सकते हैं। तो
इनका ही कंट्रीब्यूशन है, ताकि ये चीज आ रही है, मतलब है ना, आप लोगों के लिए इतना इजीली सब चीजें अवेलेबल है कि आप सीधा रैंक प्रेडिक्टर पे मतलब अपना रैंक रिस्पॉन्स की पेस्ट करते ही आपका सारा रैंक वगैरह मार्क्स वगैरह दे जाए। तो चलते हैं हम रैंक की ओर, बाकी सारी चीजें आप आराम से देख ही लेना, रैंक की ओर चलते हैं। ओके, और जस्ट सेकंड, एक बार मैं इसको बैक करता हूँ। ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक चीज ध्यान रखना आपको कि सीएस और डीए के अलावा भी सारे ब्रांचों में एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ तक सीमित है ये चीज, है ना। तो अगर जो बच्चे मतलब आपके फ्रेंड्स हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड हैं अदर ब्रांच के हैं, तो वो भी यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स की पेस्ट कर सकते हैं और अपना चेक कर सकते हैं। 16 मार्च को ऑब्वियसली रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके पहले अपना सारा चीज जानने में कोई बुराई नहीं है ना। ओके, तो यहाँ पे देखो माई मार्क्स कितने थे इस एक स्टूडेंट के जिसका मैंने आंसर वो रिस्पॉन्स की पेस्ट किया था, उनका 31.33 मार्क्स था। सेट वन था, है ना, सेट वन था वो। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन अवेल अर्ली बर्ड डिस्काउंट, है ना। अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए क्लिक हियर, वही आपका वही रहेगा, गूगल फॉर्म भरना है आपको, है ना, गूगल फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, वो सारी चीज ठीक है। नॉर्मलाइज मार्क्स आपके कितने बने हैं? 31.33 से 31.59 आपके नॉर्मलाइज मार्क्स बने हैं। क्वालिफाई मार्क्स आपके 29.1 इसमें शो हो रहा है, तो आप क्वालिफाइड हो चुके हैं। ओके, एक्सपेक्टेड स्कोर आपका 377 है ना। एक्सपेक्टेड स्कोर आपका इतना है। रैंक इन सेट, सेट वन में रैंक आपकी इतनी है। नॉर्मलाइज रैंक मतलब सेट वन और सेट टू की दोनों की रैंक मिला के 6123 है। और अभी तक जो सबमिशन हो चुके हैं यहाँ पे जितने लोगों ने सबमिट किया रिस्पॉन्स की, उनका नंबर है 19,389। दैट मीन्स 19,379। ओके, और जो आपकी रैंक आने वाली है ना, एस्टिमेटेड जो रैंक आने वाली है ना, जो एस्टिमेटेड रैंक आने वाली है वो 8,672 से लेके 9,359 तक रैंक आने वाली है। तो ये रैंक है आपको, और बाकी सारा विजुअलाइजेशन आपको देखना है तो आराम से सारी चीजें देख सकते हैं, है ना। कि बिफोर नॉर्मलाइजेशन, है ना, बिफोर नॉर्मलाइजेशन देखो 90 पे कितने स्टूडेंट है? 5 स्टूडेंट है ना। आप देखो कि जैसे 30 के अराउंड कितना स्टूडेंट है? 4,000 स्टूडेंट है ना। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये सारी चीजें आप आराम से देख सकते हैं, प्ले अराउंड कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं आराम से, है ना। तो आपका बेसिकली ये सारी चीजें थी, इसका आपको बहुत यूज करना है ना। ये है आपका मेन, है ना। इससे आपको पता चल जाएगा आपकी रैंक कितनी आने वाली है। ओके, सो अगर सपोज करो कोई यहाँ पे नंबर अलग से फिल करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे 79 फिल करता हूँ, 79 फिल करता हूँ, तो यहाँ पे नॉर्मलाइज रैंक की 40 आ रही है, और 40 से लेके 70 तक के बीच में एस्टिमेटेड रैंक आ रही है ना। 24 तो उसका वैसे आ रहा है। सेट टू की बात करूँ तो सेट टू में आपकी रैंक जो सेट में 15 आ रही है ना, नॉर्मलाइज रैंक 30 से लेके 48 आ रही है। तो इस टाइप से आप प्ले अराउंड कर सकते हैं ना। अगर आपको मार्क्स याद है तो मार्क्स वगैरह से डायरेक्टली निकाल सकते हैं चीजें। ओके, और एक चीज मैं और बता दूं कि अभी कुछ दिन बाद एक कॉलेज प्रोडिक्शन का आई थिंक एक्टिव हो जाएगा, और उसके अलावा जो लोग गेट 2025 के लिए प्रिपेयर करेंगे ना, तो उनके लिए सब्जेक्ट वाइज कि आपने सब्जेक्ट वाइज किस में कितना स्कोर किया है, वो सारा भी इसी प्रगी ऐप में वो सारे फीचर भी इनेबल हो जाएंगे आई थिंक। सो जैसे ही वो अगर फीचर इनेबल हो जाएंगे उसके बारे में मैं एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी आई थिंक कॉलेज प्रेडिक्शन वाला वर्क नहीं कर रहा है मे बी, है ना। कॉलेज प्रेडिक्शन वाला अभी ये सर्चिंग मोड में ही है, तो ये आई थिंक इसमें कुछ अपडेट जो होना था वो हुए नहीं होंगे, तो इस वजह से एक्टिव नहीं है। बाकी एक्टिव ये भी हो जाएगा आई थिंक, है ना। और जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक पूरा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के फॉर्म में एक प्रेडिक्टर में ही आप रिस्पॉन्स की पेस्ट करने पे आपको पता चलेगा कि आपने सी प्रोग्राम के 3 क्वेश्चन थे, सपोज करो 3 में से कितने किए, कितने गलत किए, वो सारा आ जाएगा। तो जब 2025 के लिए आप प्रिपेयर करना चाहोगे अगर, है ना, क्योंकि सब लोगों का अच्छा नहीं गया है गेट, है ना, किसी किसी का प्रॉब्लम हो ही जाता है, मैं समझ सकता हूँ। तो अगर जिसका भी प्रॉब्लम हुआ है तो वो क्या कर सकता है कि वहां पे जो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है ना, उसके एनालिसिस के बेस पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है, और वहां पे अपना जान सकता है कि यार ये सारी चीजें हमारी वीक पॉइंट थी। जो भी आपके वीक पॉइंट है ना, वीक पॉइंट पे काम करोगे आप, तभी अपने आप को स्ट्रांग बना पाओगे, है ना। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। लिंक वगैरह मैं सारा पिन कमेंट में दे दूंगा। ये आपका अपना ही चैनल, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में। जितने सारी ब्रांचों के ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, अगर किसी स्पेसिफिक ब्रांच के हैं आप, है ना, जो कि इसमें ब्रांच है नहीं, अगर
है ना, जो कि आपकी इसमें ब्रांच नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि यार इस ब्रांच के लिए भी आप एक्टिव करो ना, इसको प्रेगी ऐप को, है ना, इसको भी एक्टिव करो आप इस ब्रांच के लिए। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट अगर आएगी तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जो ब्रांच अगर है नहीं तो उसके बारे उसके उसका भी मतलब प्रोडिक्शन करा जाए, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल जाए। बिफोर रिजल्ट आपको पता चल जाए कि यार मेरा इतना आने वाला है, तो आप आराम से और चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं ना। जैसे कि गेट में जिसका अच्छा रैंक आया वो कोडिंग वगैरह कर सकते हैं ना, कोडिंग कर सकते हैं, कुछ अपना प्रोजेक्ट अगर फाइनल ईयर में तो अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा घूम फिर भी सकते हैं, जो आपको करना चाहो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बार रैंक लाए हो। अगर जो लोग रैंक नहीं लाए वो ट्रिपल आई टी एच के लिए भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए मैंने पूरा एक गाइडेंस प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट किया, तो ये प्लेलिस्ट वगैरह आप देख सकते हैं ना। और कोई दिक्कत आती है तो बता सकते हैं आप लोग, और टेलीग्राम वगैरह ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सारा लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। उससे क्या फायदा होगा कि आपको सारी चीजें अप टू डेट वहां पे मिलती रहेंगी, क्वेश्चंस वगैरह भी मिल रहे हैं डेली, आपका डाल ही रहा हूँ मैं ट्रिपल आई टी एच के लिए। बाकी कोई भी दिक्कत आए आप लोग बेझिझक पूछ लिया करो यार, है ना, पूछ लिया करो आप लोग। और अगर किसी का नहीं भी हुआ है ना गेट में अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से बाउंस बैक करेंगे, जबरदस्त तैयारी करेंगे, है ना। और इस बार मैं गेट 2025 के लिए आई थिंक मेंटर से प्रोग्राम भी स्टार्ट करूंगा। आई थिंक 100 स्टूडेंट्स तक लेने की कोशिश करूंगा मैं। और उसमें आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगा, ए टू जेड गाइडेंस करूंगा और अच्छे से करूंगा, है ना। तो आप लोगों की रैंक फिर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ में आपको बाउंस बैक करना, फाइट बैक करना आना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो से इंसाइट मिली होगी, और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि रैंक प्रेडिक्टर इज ऑल्सो नॉन एज पेगी ऐप और वाइस वर्सा, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।